नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, हालांकि जल्दी वो ज़्यादा कमेंट वगैरह नहीं करते हैं और मेरे कम ही सब्सक्राइबर आप सब जानते हैं। तो उनने मिली थी, वो कहने लगे कि आपके चैनल्स पे बहुत दिन हो गए कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आई, तो आपने क्या लॉन्ग वीडियो बनाना छोड़ दिया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं छोड़ा है, लेकिन जब भी कुछ भी ऐसा यूजफुल नहीं रहता है तो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ। जैसे मेरा मेकअप से रिलेटेड चैनल है, हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चैनल है, तो मैं उसकी वीडियोस बनाती रहती थी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की हैं कि वहाँ मैं इन चीज़ों पे वीडियोस बना सकती हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज्ञान है, तो मैं उन पर बनाती थी। लेकिन मैं मेकअप का था, लेकिन चूँकि मेरी एक हैबिट है कि मैं किसी भी पैटर्न को एक साथ मतलब टाइम बाय टाइम थोड़ा चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पैटर्न को फॉलो करती हूँ। जैसे मेकअप है तो मेकअप में जितने भी स्टेप्स हैं, तो जो भी कुछ मुझे पता है वो मैं सब आपको बताती हूँ। अगर कुछ नया आता है उससे रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया लुक आया, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ज़रूर बताऊँगी। फिर ब्लॉग्स रहते हैं मेरे, जो ब्लॉग वगैरह मैं बनाती हूँ, तो देखिए मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि रोज़ नया नहीं होता है, होता है बहुत सारा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि मैं उनको नहीं शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। मेरे जैसे ससुराल है, मेरा मायका है, मेरा खुद का लाइफ है, तो उन सब चीज़ों को टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हर समय फ़ोन से अपनी पर्सनल लाइफ को शूट करना मुझे नहीं ज़्यादा जमता। मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। बाकी मेरे लिए मेरी फैमिली और जो मेरे बच्चे हैं वो पहले उस पे आते हैं, एक हज़ार प्रायोरिटी पे। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं लगभग 2-3 साल हो गए हैं मेरे चैनल को बनाए हुए, और मेरा चैनल उस हिसाब से ग्रो नहीं किया है जिस हिसाब से और लोगों का किया होगा। लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन मेरे अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो और लोगों के चैनल पे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं और मेरे पे नहीं आते। उसका कारण है कि मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैंने इसे उस तरह से नहीं सोच रखा है कि हाँ, मुझे यही इस पे ही काम करना है, यही सोशल मीडिया ही मेरी ज़िंदगी है और इसको ही मुझे वो करना है। मैंने इस तरह से नहीं सोचा। मैं अगर चैनल मैंने बनाया है तो मैंने अपनी खुशी के लिए बनाया है, जो मुझको लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए उस लिए बनाया है। बाकी उसको ग्रो करने की बात रही तो ये सब मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा, और नहीं है तो ठीक है। हम लोग तो, मैंने छोड़ा तो नहीं है, मैं हर बार कभी 5 दिन में, कभी 6 दिन में, कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में कोई ना कोई वीडियो डालती रहती हूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरे लिए जो है, मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी पर्सनल लाइफ है, जिसको मैं अपनी सोशल मीडिया पे डाल के चीज़ों को स्पॉइल नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं, आप शायद उस चीज़ को समझना चाहें तो बहुत गहराई से समझ सकते हैं। आजकल जितनी भी लेडीज़ हैं, बस उनका एक ही काम हो गया है कि बस सोशल मीडिया पे वो जब आती हैं तो वायरल होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग 3 साल में बहुत अच्छा ग्रो कर गए हैं, तो वो ग्रो वही लोग कर गए हैं जिन्होंने कायदे से वीडियो नहीं बनाई है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखिए, मुझे ये चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कि अगर ये वीडियो कल को मेरे पिता या मेरा भाई देखता है तो वो मुझको आकर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि तुम्हारी वीडियो देख के मुझे शर्म आई या 4 लोगों में शर्मिंदा होना पड़ा, तो इस तरह से वो नहीं कह सकते। बाकी जितने भी वायरल होने वाली औरतें हैं या जो हैं, वो सब इस तरह से अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को या कहीं पर्सनल चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं, जो कि ठीक नहीं है। हो सकता है कि सोशल लाइफ को भी एक अच्छा उस पर आ गई हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। और आप हमेशा सबके स्टार नहीं बने रह सकते, कोई भी इंसान परमानेंट नहीं हो सकता सुपरस्टार। हर इंसान का उतार चढ़ाव आता है, कुछ लोग ऐसे उतरते हैं फिर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उतरते हैं और उतर के ही रह जाते हैं, हर इंसान नहीं।
आपने देखा होगा बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं तो उनकी फर्स्ट मूवी तो सुपर हिट हो जाती है, लेकिन सेकंड वाली या थर्ड वाली नहीं चल पाती है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये सोचना पड़ता है कि एक डिसीजन मेकिंग जो रहती है ना वो। अब मुझे जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे सब करना है। मुझे सोशल मीडिया भी देखनी है, अपनी पर्सनल लाइफ भी देखना है, अपनी खुशी भी देखनी है और अपने बच्चों को भी देखना है। क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना उनका जो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो संस्कार होते हैं, जो शिक्षाएँ होती हैं वो छोटे छोटे बच्चों को ही दी जाती हैं। आज जब आप ये सोचें कि जब वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तब उसे समझाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो समझदार हो ही जाएगा तो वो आपकी क्यों सुनेगा। उसको समझ अच्छे गलत सिखाने का जो टाइम होता है वो छोटे पर ही होता है। और एक माँ की जो होती है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी कुछ औरतें हो सकता है जो मेरी वीडियो देखें वो कहेंगी कि भाई माँ की ही जिम्मेदारी होती है क्या बच्चे पालना या वैसे करना। तो देखिए बच्चे तो आदमी में पाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आजकल जो पुरुष है वो किसी भी मामले में कम नहीं है, वो हर मामले में आते हैं। वो आप 4 रोटी बना भी सकते हैं, बनाकर खा भी सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ों को परफेक्ट करने की बात आती है, जब एक चीज़ों को अच्छी तरह से करने की बात आती है तो उसमें हम महिलाओं का कोई जवाब नहीं होता। बच्चे पालना और मातृत्व दोनों एक अलग चीज़ें हैं। आजकल की माँ ये तो है नहीं जैसे 2 रोटी खिला देने से या तैयार करके स्कूल भेज देने से या स्कूल का होमवर्क कराने से कोई माँ नहीं हो जाता। माँ का अर्थ बहुत विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माँ शब्द भले हो न चाहे छोटा, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े पुरुष हुए हैं हमारे देश में, महापुरुष हुए हैं, तो वो क्यों महापुरुष हुए हैं? उनको उनके पिता ने नहीं पाला। उनकी माँ के बचपन से डाले हुए संस्कार, उनकी माँ के बचपन से दी हुई शिक्षाएँ ही आगे चलकर उनको बड़ा करते हैं, उनको उस तरह से बनाते हैं। आप चाहते हैं अब क्यों नहीं पैदा होते महापुरुष, अब क्यों नहीं वैसा होते? क्योंकि महिलाएं उस तरह की नहीं सोचती। अब वो फेमिनिस्ट हो गई हैं, अब वो नारीवादी हो गई हैं। वो सोचती हैं कि नहीं हमारा इतना ही काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में महापुरुष आए तो आपको भी वो बनना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, संभाजी महाराज जैसे पुरुष पैदा हो तो आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो तो आपको प्रभावती बोस बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महाराणा प्रताप आए तो आपको जयवंता बाई बनना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी या कह लीजिए देशभक्त जन्म लें तो आपको विद्यावती बनना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में लौह पुरुष अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने वाले, अपने शार्प दिमाग से जो भारत के जब अंग्रेज छोड़ कर गए थे तो भारत के जिस तरह से विस्तृत मतलब क्या कहते हैं उसको, भागों में बट रहा था, उसको एक अखंडता में करने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हो तो आपको लाडवा बाई बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पुत्र हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद बने तो आपको चंद्राणी देवी बनना होगा। मातृत्व की जो परिभाषा है वो मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकती, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो जब माँ की जो भूमिका है वो बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है और शेर को हमेशा शेरनियाँ ही ट्रेन करती हैं। शेर को कभी शेर ट्रेन नहीं करता क्योंकि उसमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। अब एक जो पुरुष है वो, अब हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है इसमें दोनों को कमाने की मतलब परंपरा क्यों नहीं बनाई गई? इसलिए नहीं बनाई गई कि पुरुष बाहर देखे और स्त्री घर का देखे। तो जब ये दोनों एक होके करते हैं, पुरुष स्त्री के काम की इज्जत करे और स्त्री पुरुष के काम की इज्जत करे, तो इस तरह से गृहस्थी चलती है।
इसमें माँ का अधिक रोल हो जाता है बच्चे को संभालने का। पिता भी शिक्षित करते हैं, पिता शिक्षित करते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपके पास समय है पिता के पास तो उस हिसाब से शिक्षा दे सकता है, और अगर पिता के पास समय नहीं है तो देखिए माँ को तो सर क्या कहते हैं बलिदान देना ही पड़ेगा अपने करियर का। आप बहुत सारा पैसा कमा लें, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छी लाइफ ले लें, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब आपका बच्चे ही अच्छे नहीं होंगे तो आपके किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं रहता। तो उसी तरह से मैं वीडियोस जैसे बनाती हूँ तो बनाती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अब सब ठीक है, अब सब मतलब मेरे बच्चे मतलब अभी उनको मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे घर का काम भी हो चुका है, सब हो चुका है, या इस बीच में मैं आराम से कंफर्टेबल होकर वीडियोस बना सकती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि नहीं बना सकती तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखती वीडियो बनाना, तो इसलिए जाहिर सी बात है लॉन्ग वीडियोस नहीं बन पाते। और ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट वीडियोस बहुत आराम से बनते हों, उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन ये है शॉर्ट वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे बस ये है कि मेरे जो विचार थे, मेरी जो बातें थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और वीडियो को फुल देखिएगा ज़रूर। तो तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो को करती हूँ समाप्त, रखती हूँ, और फ़ोन को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, मेरे विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना बढ़ नहीं है भैया कोई तो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि हाँ भाई मैं अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चीज़ को, इंसान को भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ, डेली बनाऊँ। ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ, पर नहीं हो पाता, बताते हैं। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ। तो अब रखते हैं आप मतलब, तो अब विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोगों को सनातनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। माँ जगदम्बा सदैव आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें। तो आप लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।